अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं पढ़ाऊंगी सबक नंबर 20 ओलंपिक खेल। बच्चों, खेलना किसे पसंद नहीं है? बच्चों को तो खेल बहुत पसंद है, चाहे वो कोई सा भी खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या घर में लूडो हो, कैरम हो, या कोई तरह का भी खेल, उछला कूदी वाला खेल, घर में इधर से उधर कूद रहे हैं, बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। लेकिन ये एक अलग तरह का खेल है, ओलंपिक खेल, जो हर 4 साल में मुनक्कद किए जाते हैं, यानी कायम किए जाते हैं हर 4 साल में। और यहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी जमा होते हैं और इसको खेल को खेलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ओलंपिक खेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओलंपिक यूनानी लफ्ज़ ओलंपिया से बना है। यूनान दुनिया का एक कदीम मुल्क है और खूबसूरत और कशादा वादी का नाम है। वादी किसे कहते हैं? पहाड़ के बीच की जगह को क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसे वादी कहते हैं। इस वादी में हर चौथे साल यूनान वालों के अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते थे। इसी वजह से यहाँ खेले जाने वाले खेलों को ओलंपिक खेल का नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ हर चौथे साल क्या होता था? अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते थे। इसी वजह से यहाँ खेले जाने वाले खेलों को ओलंपिक खेल का नाम दिया गया। कहा जाता है कि खेलों का पहला ओलंपिक मुकाबला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1253 साल पहले हरकुलिस ने शुरू किया था। इस रिवायत का कोई तारीख़ी सबूत नहीं है। तारीख़ी एतबार से ये कहा जाता है कि ये मुकाबले 1884 कबल मसीह में शुरू हुए और 776 कबल मसीह से हर 4 साल के बाद पाबंदी के साथ होने लगे। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक ये खेल 1 महीने तक जारी रहते थे। ओलंपिक खेल का कितना दिन होता था? 1 महीने तक जारी रहता था। ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी 3 मुकाबले में अव्वल आते, यानी फर्स्ट आते, इनके मुजस्समे बनाकर ओलंपिया के मैदान में नस्ब कर दिए जाते थे। मुजस्समे क्या है? मुजस्समा की जमा, यानी बुत या मूर्ति, पत्थर का जो मूर्त बनाया जाता है वो क्या है? मुजस्समे हैं। और ओलंपिया के मैदान में नस्ब कर देते, यानी लगा दिए जाते थे। जब ये फातह खिलाड़ी, फातह यानी जीत कर जो खिलाड़ी आते थे, जब ये फातह खिलाड़ी अपने अपने शहरों में वापस जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि इनके लिए शहर की 4 दीवारी तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। इन खिलाड़ियों का इस्तकबाल बड़े जोश और खरोश से किया जाता था, यानी बहुत खुश खुर्रम और बहुत इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया जाता था। ओलंपिक खेल त्यौहार के तौर पर मनाए जाते हैं। इनके शुरू होने से पहले पूरे यूनान में ऐलान किया जाता है कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। इस ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ व ख़तर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। बेखौफ ख़तर यानी बगैर डर के, बगैर ख़तरे के सब मुकाबले के में शिरकत के लिए आ सकें। इन खेलों में हिस्सा लेने वालों के लिए ज़रूरी था कि इन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, इनके अमाल अच्छे और पाकीज़ा हों। उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजारा हो। अब खेलों में हिस्सा लेने के लिए भी कुछ बातें ज़रूरी थी। पहला एक, इनके अमाल अच्छे हों, ये पाकीज़ा हों, इन्होंने जुर्म नहीं किया हो और 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना कहाँ गुजारा हो? ओलंपिया में गुजारा हो। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस का मुआयना किया जाता और वो खेलों में दयानतदारी से हिस्सा लेने का अहद करते, यानी वादा करते, अपने आप में अहद करते कि वो दयानतदारी यानी ईमानदारी से खेल में हिस्सा लेंगे। इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती। शायर इन पर नज़में लिखते हैं। संग तराश इनके मुजस्समे बनाते। संग तराश किसे कहा जाता है? जो मुजस्समे बनाते हैं या बुत बनाते हैं पत्थर का तराश के, उसे संग तराश कहा जाता है। अवाम जुलूस निकालते हैं और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जिंद कहे जाते हैं। जैतून के पत्तियों का ताज बनाकर उनके सरों पर सजाया जाता। यूनानियों के नज़दीक किसी खिलाड़ी का ये सबसे बड़ा एजाज था। जैतून के पत्ती, किसके पत्ती का ताज बनाया जाता था? जैतून की पत्तियों का ताज बनाकर सर पर सजाया जाता था और ये यूनानियों के लिए सबसे बड़ा एजाज था। ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला 394 तक जारी रहा। बाद में ये मुकाबले बंद हो गए। ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया और खेलों का यह सिलसिला
खेलों का ये सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेतीन ने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू करने का इरादा किया। वो ओलंपिया गया जहां उसे ख्याल आया कि खेलों के आलमी मुकाबले शुरू किए जाएं। इसने 1894 में दुनिया भर से खेलों के नुमाइंदों को बुलाया और अपने ख्याल का इजहार किया। सबने इसकी भरपूर तायद की, यानी इसका ताउन किया और ताउन का यकीन दिलाया, यानी साथ देने का यकीन दिलाया। इसके बाद सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस का इंतखाब हुआ और 6 अप्रैल 1896 को फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए। दोबारा कब शुरू हो गए? 6 अप्रैल 1896 को फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए, यानी 1896 को। 1896 में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो इसमें सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। अब ये खेल हर चौथे साल पाबंदी से होने लगे और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई। 1908 तक ओलंपिक खेल दुनिया भर के में मशहूर हो गए, यहाँ तक कि 1912 में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो इनमें तमाम बर्रे आज़मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 1912 में जब दोबारा खेल शुरू हुआ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, तो तमाम बर्रे आज़म के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इनमें 57 औरतें भी शामिल थीं। पहली जंग अजीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के ये मुकाबले ओलंपियाई खेलों के नाम से होने लगे। दूसरी जंग अजीम के दौरान भी ये खेल ना हो सके। जंग के बाद 1948 में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए, जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कितना? 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेल शुरू होने से पहले मुख्तलिफ मुल्कों के जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो ये मंजर बड़ा दिलफरेब होता है, यानी बहुत खुशनुमा और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। हुर्फ तहजी यानी अल्फ़ाबेटिकल एतबार, ठीक है, ABCD जैसे जिसका नाम है, A फॉर जिसका नाम है, B से जिसका नाम है, उस हिसाब से मुल्कों खिलाड़ी होते हैं। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। इस मौके पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सबकी नज़रें उस ओलंपिक खिलाड़ी पर पड़ती हैं जो ओलंपिक की मशाल लेकर स्टेडियम में दाखिल होते हैं। यानी ओलंपिक खिलाड़ी क्या होते हैं? ओलंपिक का मशाल लेकर ओलंपिक मैदान में दाखिल होते हैं। ये मशाल ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती है। इसे एक के बाद एक खिलाड़ी लेकर इस मुल्क की तरफ से दौड़ता है, यानी अपने मुल्क की तरफ से दौड़ता है। जहां इस साल के ओलंपिक खेल होने वाले हैं, जब तक खेल जारी रहते हैं ये मशाल जलती रहती है। खेलों के ख़त्म होने पर इसे बुझा दिया जाता है और इसी मौके पर अगले ओलंपिक खेलों के लिए मुल्क और शहर का ऐलान कर दिया जाता है। ओलंपियाई खेलों का अपना झंडा है। इसकी ज़मीन सफ़ेद है जो अमन की निशानी है। ओलंपियाई खेलों का जो झंडा है उसकी ज़मीन क्या है? सफ़ेद है। और ये किस बात की निशानी है? ये अमन शांति की निशानी है। सफ़ेद ज़मीन पर नीले, पीले, काले, सब्ज़ और लाल रंगों के 5 दायरे हैं। 5 गोल गोल जो दायरे बने हुए हैं उस पर ये दायरे एक दूसरे से मिले होते हैं। ये दायरे 5 बड़े आज़मों के, ये सारे दायरे क्या हैं? एक दूसरे पर मिले हुए हैं और ये 5 बड़े आज़म को निशानदेही करते हैं। अलामत हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका की अलामत है। ठीक है, ये 5 बर्रे आज़म है, उसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका की अलामत हैं। लेकिन अब दायरे बैनुल अक़वामी बरादरी का निशानी बन चुके हैं, यानी मुख्तलिफ कौमों का, बैनुल अक़वामी माने मुख्तलिफ कौमों का, ये मुख्तलिफ कौमों के बरादरी का निशान बन चुके हैं। इन 5 रंगों में दुनिया के हर कौमी झंडों का कोई ना कोई रंग शामिल है। जो 5 रंग के दायरे बने हुए हैं, दुनिया के हर झंडे का इसमें कोई ना कोई रंग शामिल है। ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान में है। ओलंपिक का मोटो किस ज़बान में है? लातीनी ज़बान में है, जिसके मायने हैं और तेज़, और ऊंचा, और मजबूत। क्या मायने हैं इसके?
और तेज और ऊंचा और मजबूत। ये मोटो खिलाड़ियों को मेहनत और कुव्वत के साथ मुकाबला करने के लिए आमादा करता है। खेलों की अहम बात महज जीतना नहीं बल्कि इनमें हिस्सा लेना है। यही वजह है कि खेल को खेल के जज्बे के साथ खेलने वाला मुकाबले में हारने के बावजूद लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। खेल को हमें खेल के जज्बे से ही खेलना चाहिए, खेल के जज्बे के साथ ही खेलना चाहिए। और यही वजह है कि ओलंपिक खेल में जो लोग हिस्सा लेते हैं वो हारने के बावजूद भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। आइए पढ़ते हैं अल्फाज और माने। कशादा यानी खुला हुआ, फैला हुआ। वादी किसे कहते हैं? पहाड़ों के दरमियान की जगह। मुनाकद होना यानी काम होना, कायम होना, करार पाना। मुजस्समे, मुजस्समा की जमा भूत। नस्ब करना यानी लगाना, खड़ा करना, कायम करना। शहर पना यानी शहर की चार दीवारी, फसेल। संग तराश, पत्थरों को तराशने वाला, मुजस्समा बनाने वाला। संग तराश किसे कहते हैं? जो पत्थरों को काट कर तराश कर मुजस्समा बनाता है। फर्जिन यानी बेटा, एजाज, इज्जत, तकरीम, ताज़ीम, इनाम। बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ कौमों का। ताइद यानी हिमायत, तरफदारी। बर्र आज़म खुश्की का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कई मुल्क शामिल हों। फतहयाब जीतने वाला। स्टेडियम वो खास जगह जहाँ पर खेलों के मुकाबले हों। हुरूफ तहज्जी किसी ज़बान के शुरू से आखिर तक के बुनियादी हुरूफ। ठीक है, ABCD जैसे A से Z तक, अलिफ बे अलिफ से या तक, इसे हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। दस्ता खिलाड़ियों का ग्रुप, फौज की टुकड़ी। अलामत यानी निशानी, पहचान। मोटो वो खास निशान जिससे किसी गिरोह या अदारे की पहचान होती है। अमादा यानी तैयार, राजी। लातीनी जबान यूनान की पुरानी जबान। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब आपके मैंने कर दिए हैं, आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे अच्छी तरह याद कर लें। सवाल नंबर 1 है, ओलंपिक खेलों का आगाज कैसे हुआ? जवाब लिखेंगे, ओलंपिक खेलों का आगाज 1884 कबल मसीह शुरू हुआ और हर 4 साल के बाद पाबंदी से होने लगा। सवाल 2 है, पुराने ज़माने में ओलंपिक खेलों का ऐलान किस तरह किया जाता था? तो जवाब लिखेंगे, पुराने ज़माने में ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले पूरे यूनान में ऐलान किया जाता था कि ओलंपिया मुकाबले होने वाले हैं। इस ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ ख़तर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। सवाल 3 है, ओलंपिक खेलों में शिरकत के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या क्या शर्तें थीं? जवाब लिखेंगे, खिलाड़ियों के लिए ये शर्तें थीं कि उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, इनके अमाल अच्छे हों, अच्छे और पाकीज़ा हों, उन्होंने कम से कम 10 महीने तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजारा हो। सवाल 4 है, ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों की किस तरह इज्जत अफजाई की जाती थी? तो जवाब लिखेंगे, ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ी की बहुत इज्जत अफजाई की जाती। शायर इस पर नज़में लिखते हैं, संग तराश इनके मुजस्समे बनाते हैं, जैतून के पत्तियों का ताज बनाकर इनके सरों पर सजाया जाता। यूनानियों के लिए यह बहुत बड़ा एजाज था। सवाल 5 है, ओलंपिक खेलों को बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू करने की तहरीक किसने की? जवाब है, ओलंपिक खेलों, यहाँ पे ये छूट गया बच्चों, आप लिख लेंगे, को शुरू करने की तहरीक फ्रांसीसी नौजवान कोबे 3 ने 19वीं सदी के आखिर में की। सवाल 6 है, औरतों को ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका कब मिला? जवाब लिखेंगे, 1912 में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो पहली बार औरतों को हिस्सा लेने का मौका मिला। सवाल 7 है, ओलंपिक झंडा किस बात की अलामत है? जवाब लिखेंगे, ओलंपिक झंडा अमन की निशानी की अलामत है। सवाल, ओलंपिक का मोटो किस जबान में और इसका क्या मतलब है? तो आइए जवाब देखते हैं। ओलंपिक का मोटो लातीनी जबान में है जिसके मायने हैं और तेज और ऊंचा और मजबूत। सवाल 9 है, ओलंपिक खेल किस जज्बे से खेले जाते हैं? तो जवाब लिखेंगे, ओलंपिक खेल को खेल के जज्बे के साथ खेले जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। लफ्जों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए।
मुनाक़द होने यानी ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद मुनक्कद किए जाते हैं यानी कायम किए जाते हैं। अहद करना, खिलाड़ी दयानतदारी के साथ खेलों में हिस्सा लेने का अहद करते हैं। संग तराश का जुमला बनाएंगे। संग तराश मुजस्समा बनाते हैं। मकबूलियत, ओलंपिक खेल में खिलाड़ी की मकबूलियत बढ़ जाती है। बैनुल अक़वामी, ओलंपिक एक बैनुल अक़वामी खेल है। मशल, ओलंपिक खिलाड़ी मशल लेकर स्टेडियम में दाखिल होते हैं। बर्र आज़म, एशिया एक बर्र आज़म है। राजधानी, हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली हमारे मुल्क की राजधानी है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। 19वीं सदी के आखिरी में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबे-3 ने ओलंपिक खेलों को शुरू करने का इरादा किया। कोबे-3 का ख्याल था इसके दिमाग के साथ जिस्म की नशोनुमा भी ज़रूरी है। वो खुद ओलंपिया गया, जहां इसे ख्याल आया कि क्यों ना खेलों के आलमी मुकाबले शुरू किए जाएं। पहले जुमले में कोबे-3 इसम है, ठीक है, नाम जानते हैं, किसी भी नाम को इसम कहते हैं। और बाद के जुमले में इस, वो, इसे कोबे-3 के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। अब कोबे-3 यहाँ पर है तो ये इसम है। इसमें जानते हैं किसी भी जगह, आदमी, जानवर के नाम को इसम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोबे-3 के बदले यहाँ पे इसके दिमाग, यहाँ इस इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ इसे इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे अल्फाज जो नाम के बदले इस्तेमाल होते हैं उन्हें ज़मीर कहलाते हैं, वो ज़मीर कहलाता है। तो यहाँ पे इस, वो, इसे कोबे-3 के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। गौर करने की बात, ये बात जितनी मशहूर है उतनी ही सच भी है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। बच्चों आप जानते हैं कि जब सेहतमंद जिस्म होगा हमारा, तो हमारे जिस्म में सेहतमंद दिमाग भी होगा। इसलिए इंसान सेहतमंद रहने के लिए तरह तरह के जतन करता है, यानी मेहनत और कोशिश करता है। काम के वक्त काम, आराम के वक्त आराम करता है, वर्जिश करता है और खेल कूद कर अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता है। खेल सिर्फ वर्जिश ही नहीं, इंसानी तफरीह का बड़ा जरिया भी है। जब इंसान पढ़ते पढ़ते, बैठे बैठे बोर हो जाता है या काम करते करते बोर हो जाता है तो आदमी, इंसान खेलता, और खेल इंसान क्या है, बहुत बड़ा इंसान का तफरीह का जरिया है। खेल का जज्बा इत्तेहाद और इत्तफाक की तालीम देता है। इत्तेहाद और इत्तफाक यानी मिलजुल कर रहने की तालीम देता है। पुराने ज़माने में खेल बहुत मुश्किल और जानलेवा होते थे, मगर वक्त के साथ साथ इनमें सुधार होता गया और अब इनमें पहले जैसी दिक्कतें नहीं, अलबत्ता मेहनत ज़रूर है। आजकल दुनिया भर में खेलों के लिए मुकाबले होते हैं और सारी दुनिया के खिलाड़ी इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे ज़माने में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक मुकाबले हैं। आजकल जो हमारे ज़माने में खेल होते हैं सबसे बड़े मुकाबले कौन से हैं? ओलंपिक मुकाबले हैं। ओलंपिक में दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक हिस्सा लेते हैं। यह ममालिक क्या है? मुल्क की जमा ममालिक है। 100 मुल्क क्या होता है? हिस्सा लेते हैं। इन मुकाबलों में सारी दुनिया को प्यार, मोहब्बत और यकजहती की डोर में बांध दिया है। अब जाहिर सी बात है कि जब 100 ममालिक हिस्सा लेंगे और सब लोग एक जगह जमा होंगे, साथ रहेंगे, साथ खाए पिएंगे, इनमें क्या होगी? दोस्ती होगी, मोहब्बत होगी। और ऐसे में क्या होता है? सब लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी महसूस करते हैं और एक दूसरे को खुशी बांटते हैं। तो ये क्या करती है? मोहब्बत और यकजहती के डोर में बांध दिया है। चूँकि इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, इसलिए ओलंपिक खेलों को बैनुल अक़वामी मुकाबलों का दर्जा हासिल है। बैनुल अक़वामी यानी सभी कौमों के लोग मिलजुल कर इसमें हिस्सा लेते हैं, इसीलिए बैनुल अक़वामी मुकाबलों का दर्जा हासिल है। ये मुकाबले इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए बेमिसाल नमूने हैं। और ये जो मुकाबले हैं इत्तेहाद और इत्तफाक यानी मिलजुल कर रहने के लिए, ये बेमिसाल नमूने हैं। ठीक है बच्चों, ये बुक अब आपकी ख़त्म होने वाली है 7वीं क्लास की। एक चैप्टर और बाकी एक सबक में कराऊंगी, उसके बाद में 8वीं क्लास की बुक शुरू करूंगी इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो में।